क्या ब्लैक मामा? सो भाई लॉक हो गया आज का दरवाजा, क्योंकि हम चले हैं दोबारा से दिल्ली घूमने। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। दोनों काले काले बन के जा रहे हैं दिल्ली घूमने। क्या ब्लैक मामा? अभी हम न्यूज देख रहे थे, उसमें ऐसा कुछ आया था, सो मेरे इंस्टेंटली मुंह से निकल गया। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहाड़ी परिंदे चले हैं दिल्ली घूमने, पहाड़ ढूंढने। आज हमारा यहाँ पे, चलो छोड़ो। सो हमने उस दिन गाड़ियाँ कुछ देखी, जैसे आपको हम बताए थी, टॉप रेंज से लो रेंज तक। उसके बाद हमने टीयूवी भी देखी, बट कुछ फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बजट से चीज़ें थोड़ी ऊपर ऊपर जा रही हैं। तो बट अभी भी आज हम फिर से कोशिश करेंगे एक ढूंढने की कि कुछ बजट में हमारे मिल जाए। तो कोशिश जारी है। अगर आपके पास कोई राय है, कोई ऐसे व्हीकल का नाम है, कुछ पता है, तो प्लीज़ बताइए, सो दैट हम उसको जाके देखें और पसंद आए तो फिर ले भी लें। तो चलिए दिल्ली घूमते हैं। दिल्ली के इस कार बाजार के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो आई केम अप विद दिस आइडिया कि लास्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाई थी टीयूवी 300 जो हम देखने आए थे, और आज हम देखेंगे महिंद्रा बोलेरो। सो लेट्स सी विच गोज बेस्ट फॉर अस, टीयूवी 300 या महिंद्रा बोलेरो। आज करेंगे हम इन दोनों का कंपेयर, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। दोनों ही व्हीकल बने हुए हैं महिंद्रा के। तो महिंद्रा जाना जाता है अपने टफ टेरेन्स ऑफ इंडिया के लिए, जो कि लद्दाख हो या कोई भी जगह हो, बोथ आर परफेक्ट फॉर टफ टेरेन्स। और वही टीयूवी 300 जानी जाती है अपने कुछ फीचर्स के लिए, क्योंकि फीचर्स स्पेसिफिक है ये। और अब बात करेंगे इनके डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशन में सबसे पहले जो बोलेरो और टीयूवी 300 दोनों की लेंथ बराबर है, और विड्थ देखी जाए तो वो टीयूवी 300 की ज़्यादा है और हाइट बोलेरो की ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंटरनल डायमेंशंस की। तो बोलेरो के अंदर 7 सीटर सीट है और 690 का बूट स्पेस है और 144 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो सिमिलरली इन टीयूवी 300 जिसके अंदर 344 लीटर्स का बूट स्पेस और 144 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और अब इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन वाइज अगर हम टीयूवी, हमने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक था उसका, उसके इंटीरियर फीचर्स सब कुछ ही बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे बोलेरो की, तो वो एक टफ टेरेन डिज़ाइन व्हीकल है, जो टफ टेरेन्स की लुक और स्टाइल और उसका जो सस्पेंशन है उसी हिसाब से परफेक्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं रखती, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो मैं अब बात करूँगी यहाँ से इन दोनों को कैंपर वैन में अगर कन्वर्जन करना है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो टीयूवी एज अ साइज़ और इसका जो इंटीरियर हमने देखा, तो दैट वॉज वेरी स्पेशियस। और वहीं अगर हम बोलेरो की बात करते हैं, उसका जो लुक है वो बहुत कमाल का है। बोलेरो अंदर से काफ़ी प्लेन है, जिसके लिए हमें अगर कन्वर्जन के टाइम पे उस पर बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिश मॉडिफिकेशन की नहीं, बल्कि सिंपल मॉडिफिकेशन आराम से हो जाएगी। वहीं अगर हम टीयूवी 300 की बात करते हैं, तो उसका जो बूट स्पेस है उसके अंदर एक इट मीन्स के अंदर को वो डाउन है और बाहर को वो अप है थोड़ी सी, तो उस वजह से वहाँ जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो उस हिसाब से हाँ डिसाइड करते हैं कौन सा व्हीकल बेटर रहेगा। तो बात करें अब फीचर्स की, तो टीयूवी 300 की बहुत ही फीचर स्पेसिफिक गाड़ी, जिसके हर छोटी चीज़ के लिए फीचर्स हैं। और वहीं जो बोलेरो है उसके अंदर कुछ फीचर्स कम है, लेकिन थोड़ा मैनुअल प्रोसीजर ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़े बजट स्पेसिफिक हो, तो टीयूवी 300 के अंदर वो आपको जो फ्यूचर उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई रह सकता है। और अब बजट का अगर कंसर्न है आपको बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बोलेरो जो है उसका जो क्योंकि जो हाई टेरेन्स और टफ टेरेन्स के अंदर कोई भी इंसान उसको मतलब ठीक करना हो, तो इट्स बिट ईजियर टू डू दैट। ऑल्दो अगर पावर की बात की जाए, तो टीयूवी के अंदर ज़्यादा पावर वो जनरेट करता है और उसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं। और यही अगर हम पुरानी कार लेते हैं जिसमें पहले की चीज़ें थी, तो शायद उसके अंदर एयर बैग ना हो, बट हाँ बोलेरो के अंदर शायद एक ही एयर बैग मिलता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, अगर करेक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करेक्ट इन द कमेंट। मोर लाइकली टीयूवी डिज़ाइन की गई है एक कार के लिए, आप उसे एक नॉर्मल लाइक एक फैमिली कार के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके लिए उसकी स्पेसिफिकेशन है बहुत ही ग्रेट है, हर चीज़ में वो परफेक्ट है। और वहीं अगर हम बोलेरो की बात करते हैं, दैट इज़ फॉर स्टाइल विद पावर और टफ टेरेन का जो लुक है, और उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन किसी भी तरह की करवाते हैं तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कैरी कर पाएगा, आई बिलीव दैट। तो यहीं पे अगर हम बात करें कि ऑलरेडी कन्वर्टेड गाड़ियाँ जो ऑलरेडी इंडिया में हैं, तो उसमें टीयूवी 300 हैं जो हमने देखी भी हुई है।
और अगर हम बोलेरो की बात करें तो ऐसी हमने शायद ही कोई गाड़ी देखी है जो बोलेरो कोई कन्वर्टेड गाड़ी है जिसके अंदर प्रॉपरली कैरावैन की तरह रेडी है। तो ये चैलेंज रहेगा आगे फ्यूचर में। और दोनों ही गाड़ियों को देख के अच्छा तो बहुत लग रहा है, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, टेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेकिन अब पॉइंट आता है कि इसकी जो कन्वर्जन करेंगे उसमें कितना टाइम टेकिंग, क्या उसमें प्रॉपर स्पेस इंटरनली निकल पाएगी या नहीं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम आपको अपने फ्यूचर वीडियोज़ में। तो आज का जो ये कंपैरिजन है वो यहीं तक है। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो डू क्वेश्चन, आपको आंसर इसका ज़रूर मिलेगा। और इस सब के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर इन दोनों व्हीकल्स में से कोई एक चूज़ करना हो तो कौन सा चूज़ करना चाहिए। और ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हम एक न्यू व्हीकल नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है। हमें लेना पड़ेगा एक पुराना व्हीकल जो शायद आज से 10 साल पुराना या आज से 5 या 6 साल पुराना, जो हमारे बजट में आ जाए। तो उसके हिसाब से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा व्हीकल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ब्रॉड माइंड है और हम व्हीकल की दुनिया में अभी थोड़े नए हैं। दिल्ली में लगा है ज़बरदस्त ट्रैफिक और हम इस तरह से छोटी की रोड से साइड से निकल रहे हैं। आहा, मज़ा आ रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक में ना आप सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, ट्रैफिक में रहते रहते सारी गाड़ियों के नाम सीख सकते हो। मतलब मुझे कितनी गाड़ियों का नाम याद होने लग गए, अब मुझे गाड़ियों की मतलब शेप से उसका नाम पता चलने लग गया है। ये सब कुछ सीख सकते हो, है ना काशी? पेट्रोल खत्म हो गया तो अब भरवा रहे हैं और वहाँ पे है इतना सारा ट्रैफिक, पता नहीं कैसे निकल के जाना है हम लोगों ने। ऑलमोस्ट फुल। आफ्टर द कार बाजार हम लोग गए दिल्ली घूमने, एक्चुअली घूमने नहीं, हमें करनी थी कुछ कैंपिंग गियर की शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं आप कैंपिंग गियर के शॉप पे और आगे कुछ आपको नया दिखाते हैं। और बाकी दिल्ली घूम के बोलने का मन करता है, ये दिल्ली है मेरे यार। अब गाड़ी तो पता नहीं मिल नहीं रही है, सो हम सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं दिल्ली में। सो अपने एडवेंचर के लिए कुछ गैजेट्स ढूंढने आए हैं। सो यहाँ पे एक जगह मिली है, लेट्स गो चेक करते हैं क्या क्या हमें वहाँ मिल सकता है। बहुत रिसर्च करके आए हैं, अब कुछ अच्छा मिल जाए बस यही है। सो ये शिवेंद्र है और इसने आज हमारा ब्लॉग देखा है। आज देखा है, जिस तरह से भैया ने बताया, ये तो रोज देखते हैं खाने के साथ। रोज देखता है, बट इसने जैसे इसको पता चला कि हम लोग गाजियाबाद आए हुए हैं तो ये तुरंत मेरठ से आया हमें मिलने के लिए। शाम को इसका कॉल आ गया था कि सर मैं आपसे मिलने आया। और शिवेंद्र कौन है पहले ये बताता हूँ। जब मैं जॉब करता था, रिलायंस में था, तो 2015 में मैं मेरठ गया था। तो मेरठ स्टोर में मेरी शिवेंद्र से मुलाकात हुई थी। तो ये रिलायंस की टीम में था और मैं भी उसी स्टोर में सपोर्ट के लिए गया हुआ था। तब हमारा रिलेशन ऐसा डेवलप हुआ कि हम हर 6 महीने में एक बार बात करते हैं। तो मतलब दोस्त है। नहीं, एवरेज चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे गुरुजी थे, हम इनके चेले थे। हम रोज रात को इनको कॉल कर लिया करते थे। वो अच्छा, तब वीडियो कॉल किया करते थे, नॉर्मल कॉल नहीं करा करते। शिवेंद्र और अनुज का कॉल आता था। अनुज का कॉल, ग्रुप का ग्रुप आता था हमारा, बिल्कुल कॉल। चलो अच्छा है, आज इसी बहाने मुझे भी आपसे मिलने का मौका मिला। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम शादी में बुलाया ही नहीं अपनी। हमने तो बाद में कहा भी था भैया बुलाओगे कब? हम हर साल करते हैं शादी, फिर दोबारा बुला। हाँ, हम आपको दोबारा बुला देंगे। हाँ, अभी कुछ की तो थी पार्टों में, एक बार दोबारा करना वो पिछले साल की थी। वो पिछले साल की थी। ये चीज़ सही है। तो हम अगले मतलब राजस्थान घूमने जाओगे तो फिर राजस्थान स्टाइल में है, ये सही है भैया। तो फिर हम तेरे को दोबारा बुलाएंगे। चलो भैया के साथ अब हम थोड़ा गाजियाबाद घूमते हैं। चलो बढ़िया सा है। 3-4 अरे परेशान करते रहो ना, कुल मिला के। डाउन रहे कुछ भी रहे।